हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल सोनी स्टोरी पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। घड़ी में जैसे ही रात के 11:59 बजे कि राम ने माँ को जल्दी से उनकी छड़ी पकड़ा दी और उधर श्याम ने पिताजी को। माँ और पिताजी को भी पता था कि 16वां दिन लगने वाला है, इसलिए वे पहले से ही तैयार बैठे थे। कहीं देर हो गई तो बहुओं में सिर फुटोवल शुरू हो जाएगी। माँ ने घर का चौखट लांघा तो उधर पिताजी छड़ी लिए घर में प्रवेश के लिए खड़े थे। माँ पिताजी को और पिताजी माँ को आंसू भरे नयनों से निहार रहे थे। पूरे 15 दिन बाद यह मिलन क्षणिक था। थोड़ी बातें कर लें, नहीं तो 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। न जाने कितनी ही बातें आंखों ही आंखों में हो गई। पूर्णिमा की रात थी। चारों ओर चांद की चांदनी फैली हुई थी, मानो आज चांद ने भी उन्हें एक दूसरे को जी भर देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी हों। पर चांद भी मनुष्य की निष्ठुरता के आगे लाचार है। पिताजी, जल्दी अंदर आ जाओ, बिस्तर लगा है, राम ने कहा। उधर श्याम माँ का हाथ पकड़कर अंदर खींच ले गया। सो जाओ बिस्तर पर, पिताजी का है, श्याम ने कहा। बेटा, थोड़ा पानी पिला दो, माँ ने कहा। अच्छा, राम की जुगनी ने पानी नहीं पिलाया? हाँ, पिलाती भी क्यों, उन्हें तो पता था माँ को अभी ठेल देंगे शाम के यहाँ, फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। पर हम भी पानी नहीं देंगे, सुबह का इंतजार करो और सो जाओ, श्याम ने माँ से कहा। शायद माँ ने आंसुओं से ही प्यास बुझा ली हो। पता नहीं स्वामी जी किस हाल में होंगे। कहीं राम उन्हें मेरी टूटी हुई चारपाई ही ना दे दे सोने के लिए। उन्हें नींद कैसे आएगी। जिंदगी भर राम और श्याम की खुशी के लिए अथक परिश्रम करते रहे, अब बुढ़ापे में किसे उनकी परवाह है। माँ को नींद कहाँ आने वाली थी। माँ सोचने लगी कि आखिर मेरी परवरिश में कहाँ खोट रह गई थी। अपने हिस्से की रोटी इन्हें खिलाई, पहले प्यास इनकी बुझाई। स्वामी जी जब कोई सामान बाजार से लाते थे तो पहले राम और श्याम को खिलाते थे। यदि बच गया तो हम और स्वामी जी खाते थे। माँ वैष्णो हमारी कैसी परीक्षा ले रही हैं। आज भी याद है कि जब कभी भी राम और श्याम को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वे दोनों कैसे मेरी आंचल से लिपट जाया करते थे। अगले तरह तरह के बहाने बनाकर हमसे वो चीज़ हासिल कर लेते थे। मैं हमेशा उन दोनों की तरफ ही रहती थी। उनके पिताजी को किसी न किसी तरह मना ही लेती थी। यदि कभी मैं राम और श्याम से रूठ जाती थी तो वे दोनों इतने भोले बनकर हमें मनाते थे कि हम दोबारा रूठना ही भूल जाते थे। उनके पसंद का खाना बनाना, उनके पसंद का पहनावा, उनकी हर एक इच्छा को पूरी करना स्वामी जी की पहली प्राथमिकता होती थी। स्वामी जी को भले ही इसके लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ा हो, फिर भी राम और श्याम के लिए क्या कुछ नहीं किया। पढ़ाई लिखाई से लेकर खुद के पैरों पर खड़े होने तक सब कुछ किया। मैंने और स्वामी जी न जाने कहाँ कहाँ मत्था टेके होंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर, जिसने जहाँ कहा हम वहाँ गए। अंतिम बार एक भिखारी के कहने पर हम दोनों माँ वैष्णो के दरबार गए थे। माँ वैष्णो ने ही प्रसाद स्वरूप हमें 2 रत्न दिए, राम और श्याम। 1.25 महीने बाद पुनः मैं और स्वामी जी माँ वैष्णो देवी के दरबार गए, दर्शन किए, चुनरी चढ़ाई। हम दोनों ने खूब खर्च किए। सभी भिखारियों की झोलियाँ लड्डुओं से भर दी थी। तब से हर साल माँ वैष्णो के दरबार दर्शन करने पहुंच ही जाती थी। राम और श्याम भी हम दोनों से मोहब्बत करते थे। कभी कभी वे दोनों खुद अपने हाथों से खाना बनाकर हम दोनों को खिलाते थे। मेरा और स्वामी जी का रोज शाम को पैर दबाना उनका नित्य का काम था। पूरी कॉलोनी में राम और श्याम की बड़ी प्रशंसा होती थी। स्कूल में हमेशा वही दोनों टॉप पर रहते थे। स्कूल से लौटने पर झट से आंचल में छिप जाना,
लंच न करने का बहाना, उनकी प्यार भरी बातें सब कहाँ चली गई। बहुओं के आते ही उनका स्वभाव बदलने लगा। पहले तो लगता था अभी बच्चे हैं, ना समझ हैं, धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएंगे, पर दिन ब दिन घर की हालात बिगड़ते गए। सब कुछ वे दोनों अपनी मर्जी से करते गए, न हमसे कोई राय बात, न स्वामी जी से। मैं तो दांत पीस के रह जाती थी, पर स्वामी जी के कारण कुछ बोल नहीं पाती थी। वो तो अक्सर मुझे समझाया करते थे कि देख कौशल्या, ये बच्चे नए जमाने के हैं, इनको अपनी मर्जी से जिंदगी जीने दो, इनके मामले में दखल ना करो, उसी में भलाई, नहीं तो ये कब क्या जवाब देंगे कुछ गारंटी नहीं है। अब हम बूढ़े हो गए हैं, यूं समझ लो चाय में गिरी हुई मक्खी, चुटकी से पकड़कर बाहर करने में देर नहीं लगेगी। किंतु मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं सोचती थी राम और श्याम मेरी औलाद है, क्या इन्हें सही गलत पर डांट फटकार नहीं सकती हूँ। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने राम और श्याम को बुलाकर कह दिया कि तुम लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। घर में क्या हो रहा है, कब मायके कब ससुराल, क्या योजना बन रही है, हमें भनक तक नहीं लगती। जब जी में आया पर्स उठा के चल दिए। समझा देना अपनी अपनी बीवियों को, यहाँ रहना है तो हमारी मर्जी से रहे, नहीं तो अपने मायके चली जाए। राम और श्याम को माँ की ये बात अच्छी नहीं लगी। वे माँ को घूरते हुए अपने कमरे में चले गए। समय के साथ साथ माँ और पिताजी से राम और श्याम की दूरियां बढ़ने लगी। यह दूरी कब खाई में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। आए दिन दोनों अपने माँ और पिताजी से झगड़ते तो उनकी माँ और पिताजी अपना मकान दूसरों को लिख देने की बात करते। किंतु किसी के माता पिता ऐसा नहीं करते हैं। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती और ना ही पिता कुपित होता है। धीरे धीरे राम और श्याम में भी झगड़ा झंझट होने लगा और दोनों में बंटवारा हो गया। कौशल्या और स्वामी जी की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी। दोनों बेटों ने मिलकर अपने माँ और पिताजी को बांट लिया, वो भी 15-15 दिन के लिए। घर के बीचों बीच दीवार खिंच गई। वर्षों से साथ साथ रहने वाले माता पिता को जब एक दूसरे की अधिक आवश्यकता थी, तब उनके कुपुत्रों ने उन्हें अलग थलग कर दिया। वे भी साथ साथ रहने की जिद नहीं कर पाए। भोर होने पर शाम जब नित्य क्रिया से खाली हुआ, तब याद आया कि माँ ने रात में पानी मांगा था। वह पानी लाया। माँ, उठो पानी पी लो, श्याम ने कहा। किंतु माँ तो चिर निद्रा में जा चुकी थी। जब यह खबर स्वामी जी को मिली तो उठकर जोर से बोले, मैं भी आ रहा हूँ कौशल्या। तभी तपाक से गिर पड़े। ऐसे गिरे कि दोबारा ना उठ पाए। शायद माँ वैष्णो ने दोनों को हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया हो, साथ साथ रहने के लिए। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज के समाज की हकीकत है। माँ बाप सिर्फ बच्चों के पैदा होने से पहले ही एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो सारी उम्र उनका ही ख्याल रखते हैं, उनके बारे में ही सोचते हैं और बुढ़ापे में उनको इस कदर मजबूर कर देते हैं कि वो एक दूसरे के बारे में सोच ही नहीं पाते। और वो क्या उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे उनके बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो देखेंगे वही तो करेंगे। उन्हें जब आप सम्मान करना सिखाएंगे नहीं, तो वो आपका सम्मान क्यों करेंगे। दोस्तों, आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार है ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।